हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 16 अप्रैल। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर में आ गई थी और अपना जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं बाहर में आई हूँ और यहाँ पे बैठ गई थी बाहर में बालकनी में। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, थोड़ा-थोड़ा मतलब बादल टाइप के हो रहे थे। तो यहाँ पे पता नहीं आज बारिश भी हो सकती है, ऐसा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं वही रात में कटहल वगैरह हमने काट करके रख लिया था, तो सब्ज़ी तो नहीं काटनी थी लेकिन यहाँ पे मसाला मैं कट कर रही हूँ। कटहल के लिए मसाला भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे प्याज, लहसुन ये सब छील रही हूँ आराम से बैठ के। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाहर में एकदम शांति है। सुबह-सुबह के टाइम में उठ जाओ ना, कोई भी हल्ला शोर-शराबा नहीं होता, एकदम शांति सुकून मिलता है, चिड़ियों की चहचहाट होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह में मॉर्निंग में उठ जाओ तो। और जल्दी उठने से हमारे घर के काम भी टाइम पर हो जाते हैं। तो वही है, मैं यहाँ पे अपना जो है लहसुन और प्याज अच्छे से छील लूँगी और टमाटर वगैरह जो है मैं अंदर ही कट कर लूँगी। यहाँ पे इसमें टाइम लगता है तो इसको आराम से बैठ के छील लूँगी, फिर चलती हूँ मैं अंदर। तो मैं अंदर आ गई थी, यहाँ पे टमाटर वगैरह भी छील लिए, अदरक वगैरह, हरी मिर्च, ये सब मैंने कट करके और एक पेस्ट बना लिया था। फिर यहाँ पे सरसों कढ़ाई चढ़ा वो सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, सॉरी कुछ भी बोल जाती हूँ। कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल दिया, सरसों के तेल में ही ये अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया था और खड़े मसाले डाल लिए थे, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता। ये डाल के भून लिए थे। उसके बाद में यहाँ पे जो पेस्ट था यहाँ पे डाल दिया था, वो अच्छे से भुन गया है। उस ढक के भी मैंने पकाया था इसको। फिर उसके बाद वो अच्छे से भुन गया था मसाले। फिर इसमें हमने सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा पाउडर। ये सब मसाले डाल के हम इसको ना अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले भी हमारे अच्छे से पकने चाहिए, तभी हमारा जितना अच्छे से मसाला ये भुनेगा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे बॉयल करके नहीं बना रही हूँ, मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी। बारीक कट कर लेती हूँ और इसके बीज होते हैं उनके भी छिलके निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम खाते हैं ना कटहल तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए बारीक-बारीक थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में कटहल कट कर लिया था। फिर इसमें मसाले जो भुन गए थे उसमें हमने कटहल डाल दिया है। रात को इसको कट कर लिया था तो हमें बहुत ही आसानी हो गई सुबह में काम करने में। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी जो है बनने ही वाली थी, थोड़ा बहुत उसमें रह गया था। तो यहाँ पे सभी मतलब तैयार हो गए थे, बच्चे भी तैयार हैं, हस्बैंड भी तैयार हैं खाने के लिए। तो फटाफट से मैंने क्या किया, सब्ज़ी को ढक दिया। इसको हमने सूखी ही मतलब पकानी है, इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। ऐसे ही हम मतलब धीमी आंच पे पकने देंगे इसको। तब तक यहाँ पे हम सेक लेते हैं पराठे। तो यहाँ पे हमारी कटहल की सब्ज़ी भी बन रही है और हम यहाँ पे पराठे भी सेक लेते हैं, फिर हम सभी को दे देंगे। ये लोग चले जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कोई हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे और टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दिया था, बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर यहाँ पे मैं अपनी बस साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो आज मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, जो कि कल रामनवमी भी है और ये ना ज़्यादा थोड़ा-सा भी गंदा दिखता है, कुछ भी वो आता है ना त्योहार तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे खिड़की के साइड में बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा आज इसकी मैं सफाई करती हूँ, खिड़की दरवाजे की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ खिड़की दरवाजे की मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बिस्तर को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, मच्छरदानी वगैरह थी, जो भी चादर वगैरह थी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है और बिस्तर को झाड़ के सेट कर दिया था। फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने बर्तन वगैरह थे जो मैंने धुला लिए हैं और बर्तन धुलाने के बाद में यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी थी जो मैंने भगोने में करके रख दी है। और यहाँ पे देखिए, फिर मैं यहाँ पे टॉप काउंटर और गैस में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन को रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए टाइल्स वगैरह थी उन पे भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और गैस को मैंने आज साबुन से अच्छे से मैंने साफ़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने विम साबुन से गैस को रगड़ के, जो स्पंज वाला ब्रश होता है उससे मैंने गैस को रगड़ के साफ़ कर दिया था और चारों ओर मैंने टाइल्स पे भी साबुन से अच्छे से ब्रश मार दिया था। तो ये हमारी किचन देखिए अच्छे से क्लीन हो गई है। फिर यहाँ पे जो चूल्हे होते हैं गैस के, इनको भी मैंने साबुन से अच्छे से साफ़ कर दिए थे, ये भी चिकने जैसे हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जग था, ये लास्ट में रह गए थे, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। सिंक वगैरह अच्छे से रगड़ के मैंने क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे साइड में जो भी ट्रे और कप्स और ग्लास ये रखे रहते हैं ना बास्केट वगैरह में, और यहाँ पे डिब्बे मसाले वाले हैं, इन सभी को मैं हटा के यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इन सभी को हटा लेती हूँ और सभी को मैं आज कॉलन से ही साफ़ करूँगी। तो कॉलन की स्प्रे करके थोड़ा-सा और इनको सभी को मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, डेली यूज नहीं हो रही हैं। डेली यूज वाले हम अलग यूज कर लेते हैं, तो ये कोई आता है तभी यूज होते हैं, तो कभी-कभी यूज होते हैं। तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो भी इनमें धूल मिट्टी जमी हुई थी वो मैंने अच्छे से कॉलन स्प्रे करके और साफ़ कर दिए हैं, तो इसमें अच्छे से चमक आ गई थी। फिर यहाँ पे सारे जो स्टैंड में डिब्बे वगैरह लगे हुए हैं मसाले वाले, इन पे भी मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी कॉलन से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन डिब्बों को भी सभी को मैंने साफ़ कर दिया है। स्टैंड को साइड में करके यहाँ पे खिड़की के पास में हमें मिट्टी दिख रही थी, बालू वगैरह थी जो, क्योंकि वो बिल्कुल भी गंदी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। आपको पास कैमरा से दिखाती हूँ, देखो कितनी सारी बालू निकली हुई है। तो यहाँ पे मैंने उसको साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे वो जहाँ पे खिड़की के पास जो भी तेल की बोतल वगैरह रखी थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये सब करने के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने बालू को झाड़ दिया है और अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बिल्कुल ये किचन हमारी क्लीन हो गई थी। अब मैं किचन में नीचे जो भी सामान रखा हुआ है इसको क्लीन करती हूँ। इंडक्शन है, पहले तो मैंने इंडक्शन को साफ़ कर लिया है। फिर यहाँ पे बाल्टियाँ हैं जो आटा चावल की हैं, इन पे भी हम कॉलिन स्प्रे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ी-सी चमक आ जाती है अच्छे से, क्योंकि पानी से तो हमने साफ़ कर ही देते, ज़्यादातर गंदे तो नहीं होते हैं। लेकिन कितना भी आप कर लो, जब आप साफ़ करोगे ना बहुत ही गंदगी निकलती है। तो यहाँ पे सिलेंडर था और ये सब्ज़ी टोकरी थी, इन सभी को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, तो बिल्कुल चमका दिया था। फिर साइड में यहाँ पे जो खिड़की है दूसरी साइड में सिंक के साइड में, इसको भी मैंने अच्छे से कॉलिन स्प्रे कर लिया था, इसको भी साफ़ कर दिया। बाहर से मनी प्लांट लेके आई हूँ, देखिए बाहर में रखा था, तो मैंने सोचा यहाँ किचन की खिड़की पे रख देती हूँ तो ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मनी प्लांट मैंने धुला के उसका पानी चेंज करके और किचन की खिड़की पे रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो टावल होती है ना, टावल बहुत ही गंदी हो गई थी, इतना ज़्यादा गंदा निकला हुआ था, देखिए एकदम काली हो रखी थी। तो हॉल में आ गई थी, मंदिर साइड में जो खिड़की दरवाजे हैं इनको मैं अच्छे से कॉलिन स्प्रे कर लूँगी। आज मैं सभी की कॉलिन स्प्रे करूँगी अच्छे से, तो इससे क्या है हमारे घर में जो है चमक आ जाएगी। और भी सारा तो साफ़ सफाई हो ही गई थी, लेकिन ये खिड़की दरवाजे दोबारा से मुझे गंदे दिख रहे थे। तो आजकल धूल मिट्टी ज़्यादा ही हवा चल रही है ना, इतना ज़्यादा मौसम वैसा हो रहा है, तो बहुत ही गंदा हो जा रहा है। तो यहाँ पे सभी रूमों की आज मैं करने वाली हूँ। हॉल की करके आ गई थी, फिर मैं यहाँ पे सेकंड बेडरूम की इसकी भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, जो खिड़की के दरवाजे पर्दे वगैरह हटा के मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जहाँ कहीं भी हमें धूल मिट्टी दिखती है हम इनको हमेशा साफ़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मशीन भी रखी थी, इसका कवर भी अच्छे से धूल मिट्टी से हो गया था, इस पे भी स्प्रे कर दिया था। सारे दरवाजे मैंने ये सभी देखिए, इस रूम का दरवाज़ा भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, ये हम अपने उसमें शामिल करते हैं डेली रूटीन में। और ये जो खिड़की दरवाजे वाली हैं ये हफ्ते में 2 बार तो कर देना चाहिए, 1-2 बार। तो इससे क्या होता है हमारा घर क्लीन रहता है। तो ये देखिए इन्हीं आदतों की वजह से, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर बस ये आदत होती है ना हमारी, इनसे क्या है ना, हमारा ये सरकारी क्वार्टर है, इसी आदत की वजह से हमारा जो सरकारी क्वार्टर हमेशा चमकता रहता है। क्योंकि हम जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्लीनिंग है, ये हमेशा करते रहते हैं, और जहाँ की तहाँ चीज़ें संभाल के रखते हैं। कहीं भी थोड़ी सी भी वैसी होती है तो उसको सुधार देते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो हमारे जो खिड़की दरवाजे थे बेडरूम के भी, हमने खिड़की दरवाजे और ये सब अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लिया था। ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था कॉलिन स्प्रे करके। फिर उसके बाद में लगा लेती हूँ पोछा। तो सारे रूमों में पोछा लगा के मैं आ गई हूँ, हॉल में लगा लेती हूँ। तो हमारा पोछा लग गया था, अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में देखिए यहाँ पे मैं ढेर सारे कपड़े हैं, सब नहा के गए हैं, तो सारे मैंने गला रखे थे तो अच्छे से गल गए थे। तो यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ। नहाने से पहले सबसे पहले मैं कपड़े धुला देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वॉशरूम और मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है आज अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं इन सभी को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो देखिए मैंने जो है बाथरूम को बाद में ना वाइपर से अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए तो अच्छा रहता है।
क्योंकि जो हम पोछा वगैरह लगाते हैं और बाद में फिर बाथरूम वगैरह वॉशरूम जाते हैं तो किच-किच हो जाता है। तो यहाँ पे सारे मैंने कपड़े धुला लिए, फिर मैं नहाने लग गई थी। नहाने के बाद में पूजा वगैरह करके फिर मैं आई बाहर में, तो बाहर का मौसम तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हुआ है और बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो गई है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। उसके बाद में फिर मैं रख ली है मशीन, क्योंकि मुझे अपने सारे काम मैंने टाइम पे फिनिश कर लिए थे। मुझे यहाँ पे सिलना था ब्लाउज, तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज है सिलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारे काम हमारे 10 बजे तक क्लियर हो गए थे, मतलब सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं अब मशीन चला लेती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।